चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका एक वर्ग है, इसकी एक भुजा 20 है, तो बेटा ये सारी 20 होंगी। तो यहाँ से परिमाप निकल कर आ गया। सबसे पहला हमने परिमाप देखा 80 आ गया, देखो 20 20 20 20 सारे 80 हो गए। अब हमसे विकर्ण बोल रहा है, तो विकर्ण तो हमें मालूम है, देखो भुजा 20 है तो √2 का गुणा कर दो 20 √2। तो पहला आंसर क्या हो गया 20 √2। लंबाई आपको मालूम है, भुजा की लंबाई 20 है ही। क्षेत्रफल क्या होता है दोनों का गुणा, तो 20 20 का गुणा तो 400 आ गया। परिमाप क्या हो गया 80। ये सारे आपके आंसर, ये सारे क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है बिल्कुल बेटा। चलिए तो आप देखिए छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दो वर्गों के परिमाप 24 तथा 32 है। बेटा एक ये वर्ग है और ये वर्ग है, परिमाप इसका 24 है और इसका 32 है। बेटा आप बताओ, अगर यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, दोनों का क्षेत्रफल कह रहा है ना, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो पहले हम इनका क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा पता होनी चाहिए, भुजा पता होनी चाहिए ना। तो अगर परिमाप दिया है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो बेटा हमेशा भुजा निकालने के लिए 4 का भाग देंगे। क्यों भाई, चारों भुजाएं समान है ना। तो देखो 4 6 24 मतलब 6 आ गई, और देखो 4 से भाग दिया 4 बटे 32, इसकी 8 आ गई। तो बेटा अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, अगर ये 8 है तो सारी 8 है। तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 6 6 36, और इसका क्या आ गया 64। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं बेटा। तो दोनों का जरा देखो, दोनों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो क्या आया भाई 100 आया ना। दोनों के क्षेत्रफल का योग क्या आया 100 आया। और कह रहा है एक ऐसे वर्ग का परिमाप बताइए, परिमाप परिमाप बताइए। तो बेटा जो ये बड़ा वर्ग बना है, जो ये बड़ा वर्ग बना है, इसका क्षेत्रफल क्या है 100 है ना, 100 है ना। तो बेटा भुजा क्या होगी इसकी 10, भुजा 10 होगी। और अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो परिमाप तो बेटा 40 होगा। यहाँ से 100 कैसे भाई, ये देखो ये 100 आया क्या है, ये इसका क्षेत्रफल आया, जबकि वो क्या कह रहा है, साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि परिमाप बताइए। अब परिमाप चाहिए होगा तो बेटा हमें भुजा चाहिए होगी, है ना। तो भुजा हमने भाई, क्षेत्रफल 100 है तो भुजा 10 होगी। बेटा बताओ मेरे को, सभी लोग के समझ में आया या नहीं। देखो यहाँ कुछ स्पेशल नहीं है, सब कुछ आसान है, सीखने की बस कोशिश करनी है आपको, है ना, सीखना है। अब कैसे देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, एक ये वर्ग है, इसका जो ये क्षेत्रफल है ना, यही तो होता है ये 200, यही तो है 200। तो क्षेत्रफल से अगर भुजा बनाएं, देखो होता क्या है, अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब क्षेत्रफल से अगर हम भुजा बनाएं तो हमें अंडर रूट करना पड़ता है। देखो जरा अंडर रूट करना पड़ता है ना, ठीक। तो अगर हम इसका फैक्टर करें बेटा, a बराबर लाएं तो अंडर रूट में 200 जाएगा, 200 जाएगा ना। तो क्या निकलेगा 10√2, देखो 10√2 निकला। इस वाले वर्ग की भुजा 10√2 आ गई बेटा, बेटा समझ में आया। इस वाले वर्ग की भुजा अगर 10√2 है, तो अगर हमसे विकर्ण पूछे, अगर हमसे विकर्ण पूछे तो बेटा 10√2 इंटू √2 कर देंगे, कर देंगे, बताइए भाई कर देंगे। अब देखो जरा √2 का जब गुणा हुआ तो विकर्ण कितना बन रहा है भाई 20। क्यों भाई, देखो 10 और √रूट का गुणा हुआ तो 2 10 दूनी 20। इस वाले वर्ग का विकर्ण हो गया है 20। तो जो नया वर्ग बन रहा है उसके बारे में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है जो नया वर्ग है उसका विकर्ण √2 गुना है, तो इसके विकर्ण से, तो फिर इसका मतलब ये वाला विकर्ण जो है वो 20√2 होगा, होगा बेटा, होगा ना। अब देखो जरा, अगर 20√2 ये विकर्ण है, मैंने कहा √2 का भाग दे दो तो भुजा बन जाएगी, तो कैंसिल। देखो 20 भुजा आ गई, भुजा आ गई ना। और जब ये भुजा 20 है तो ये भी 20 है। बेटा क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है भाई भुजा स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या है 400। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या दिक्कत है क्वेश्चन में,
कुछ भी नहीं है, सारी चीजें खुद से निकालोगे। थोड़ा सा बस सोचना है, थोड़ा सा समझना है। किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा बेटा, जैसे आयत के हर टाइप को मैंने समझाया है। देखो सबसे पहले हम लोग अलग अलग टाइप सीखेंगे, आयत को अलग, वर्ग को अलग, वृत्त अलग, त्रिभुज अलग, सारा कुछ। और फिर इन सबको मिक्स में कि आयत के साथ वर्ग को कैसे रिलेट करते हैं, वर्ग में वृत्त को कैसे लगाते हैं, है ना। तो कैसे सारी चीजें सीखते, ये बात मतलब एक एक पहले चीजें जान तो लें। अगर मिक्सअप ले लेंगे ना तो परेशान हो जाओगे आप लोग, है ना। पहले एक एक चीज सीख लो, उसके बाद सारी चीजें मिक्स कीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 0.16 हेक्टेयर है, मैदान का परिमाप बताइए। मैंने कहा एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 0.16 हेक्टेयर। देखो 0.16 हेक्टेयर है ना बेटा। मैंने आपको कहा कि एक, देखो जरा, एक हेक्टेयर में क्या होता है भाई, 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसको 10,000 में कन्वर्ट करने, देखो जरा 0.16 इंटू 10,000। ठीक है, दशमलव हटाइए, 2 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए, ये कैंसिल। बेटा क्या आ गया, 1600। देखो जरा 1600 वर्ग मीटर। बेटा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे लेने की कोशिश करता हूँ जो लास्ट ईयर में पूछे गए हों क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जरा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1600 वर्ग मीटर ये क्या आया है बेटा, ये क्षेत्रफल आया है ना। देखो जरा क्षेत्रफल ही तो बोला है कि क्या है, क्षेत्रफल। देखो ये क्षेत्रफल दिया था बेटा। अब जब क्षेत्रफल आया है तो क्षेत्रफल ये किसी का वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है भाई, 40 का। तो ये 40 क्या आ गई, भुजा आ गई भाई। इसको रूट में कन्वर्ट किया ऐसे तो 40 भुजा निकल कर आ गई। अब बेटा आप बताओ, कोई ये वर्ग है, ये अगर 40 है तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, सबको जोड़ दिया तो 160 आंसर। क्या दिक्कत है, क्या कठिन था, क्या हार्ड था इस क्वेश्चन में, बताइए आप। सीधे से इस जगह 40 भुजा आई है ना, 4 भुजाएं हैं, तो ये लीजिए 40 का गुणा कर दिए 160 आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल में अनुपात बताना है, जबकि पहले वर्ग का विकर्ण। पहले तो हम ये देख लें, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। कह रहा पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना। बेटा अगर ये a है, ठीक है, तो ये बेटा क्या होगा, a√2 होगा विकर्ण। ठीक है, कह रहा पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना। ये इससे दुगुना है तो पहले इसको मान लो, ये a है तो ये क्या हो गया, a√2। तो बेटा ये देखो इससे ये 2 गुना है, तो ये लीजिए 2a√2 हो गया। भुजा की तो बाद में बात करेंगे। बताओ भाई, समझ में आया, समझ में आया। अब आप कहोगे सर भुजा आप मान रहे हो, ठीक है मैंने मान लिया। एक चीज सोचो, छोड़ो अच्छा इसको, भुजा की बात नहीं कही, इन्होंने विकर्ण की बात कही। देखिए जरा, कह रहा है कि जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है, तो ये लीजिए ये a है तो ये 2a है बेटा। हम आपके अकॉर्डिंग आ गए जो आप कहना चाहते हो। हमने भुजा, आप कहोगे सर भुजा क्यों मानी, जब विकर्ण बोला तो विकर्ण मानो ना, मैंने मान लिया। देखो ये कह रहा पहला वाला विकर्ण इसके विकर्ण से 2 गुना है, कर दिया 2 गुना। अब बेटा अगर इसका भुजा बनाओ, इससे भुजा बनाओगे तो मैंने कहा √2 का भाग दे दो, तो भुजा क्या आया, 2a/√2। बेटा इतना समझ में आया। यहाँ भुजा क्या है, a/√2। बताओ भाई, अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो देखो जरा क्या आ रहा है, 4a²/2। रूट का गुणा किया तो कट जाता है। जरा अनुपात बोल रहा है ना, इसका स्क्वायर निकालो, क्षेत्रफल निकालो, तो क्या है a² बटे
दो, देखो रूट रूट का गुणा, रूट हट गया, 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आया 4:1। यही आपका आंसर। समझ में आया भाई? समझ में आया आप लोगों को? बताओ भाई, आप लोगों को समझ में आया? भाई मैंने क्या बताया, जो वो कह रहा है किसी एक को मान लो, आपने वो कह रहा है दूसरे वाले से ये 2 गुना है, तो आपने इसको ए मान लिया, तो इसको 2a मान लिया। अब आप कहोगे सर हम इसको 4 मान लें, तो आपकी मर्जी, आप इसको 10 मान लो, आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानोगे। आप चाहे जो मानो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना याद रखना। चाहे जो आप मानो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे संख्याओं में मानिए, चाहे आप अंकों में मानिए, है ना, चाहे आप शब्दों में मानिए, चाहे जिसमें मानिए, आपकी मर्जी। समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए। कह रहा है ये 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का ये अनुपात है, क्षेत्रफल है। देखो जरा, पहले का क्षेत्रफल क्या है 1, और दूसरे का क्षेत्रफल क्या है 2। अब बेटा इस क्षेत्रफल से हमें क्या परिमाप बताना है, तो परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि हम क्षेत्रफल में अगर रूट लगा देते हैं तो भुजा निकल आती है, तो एक रूट के अंदर लिखेंगे तो एक ही निकल के आएगा। और यहाँ पर अगर हम भुजा निकालें तो देखो क्षेत्रफल में हम रूट लगा दें तो भुजा निकलती है ना, तो ये तो √2 ही निकलेगा भाई, √2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 तो बाहर होगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये हमारा एक वर्ग और ये हमारा दूसरा वर्ग। बेटा ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, तो क्या हुआ भाई परिमाप 4। और जब इसको जोड़ा तो √2, तो ये क्या आया 4√2। बेटा इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आया 1:√2। आंसर क्या निकला 1:√2। समझ में आया भाई? बताइए। बेटा क्षेत्रफल से भुजा बनाएंगे तो रूट का लगा दिया करो, बस उस रूट से अगर वैल्यू निकल रही है तो हमारी भुजा हो जाएगी।